हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज की क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 जो सेट चैप्टर से रिलेटेड है, मैं आज उसको सॉल्व करूंगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिल इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस हम लोगों को दिया हुआ है उसमें हम लोगों को सबसेट और नॉट सबसेट क्या करना है, फिल करना है। तो हम लोगों को ध्यान है कि सबसे कोई सेट सबसेट होता है कब, जब उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि एवरी सेट बोलता है। उसका डेफिनेशन क्या है? तो हम लोग डेफिनेशन में देखते हैं कि इफ ए एंड बी बी टू सेट then every elements of A is an elements of B. Every elements of A is an elements of B, then A is called a subset. तो इसके प्रत्येक एलिमेंट्स हमारे पास पता है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इसमें फिट होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ये सिंबल्स जो दिया हुआ है सबसेट का है और ये नॉट सबसेट का सिंबल्स है। तो हम लोगों को ध्यान है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है, यहाँ पे 3 है इसमें भी 3 है, और यहाँ पे 4 है तो इसमें भी 4 दिया हुआ है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्या है, सबसेट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास देखिए A B C 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें भी क्या है, B C D। तो हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A है और इसमें इस सेट में A नहीं दिया हुआ है। B है तो B है, C है तो C है, लेकिन A जो है इस ये जो सेट है इसमें सेट में दिया नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट देखते हैं तो दिया हुआ है कि x such that x is a student of class 11th of your school। आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। और सेकंड सेट दिया हुआ है कि x such that x a student of your school। तो हम लोग जानते हैं कि ये 11th क्लास के स्टूडेंट जो हैं ये आपके स्कूल के ही स्टूडेंट होंगे। तो इसलिए ये जो जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं ये सारे स्टूडेंट किसी न किसी स्कूल के स्टूडेंट होंगे ही, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सबसेट होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो इसमें क्या है, x such that x is a circle in the plane। एक सर्किल का क्या है, एक प्लेन में एक सर्किल को डिनोट करता है कि ये प्लेन में एक सर्किल है। ये दे रहा है कि x such that x is a circle in the plane, same plane है ना, with radius 1 unit। तो ये तो सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें रेडियस का क्या है, इसमें रेडियस दिया हुआ है लेकिन इसमें हम लोगों को कोई रेडियस दिया नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि ये तो एक सर्किल है, ये भी सर्किल है, लेकिन इसमें रेडियस जो दिया हुआ है, इसके रेडियस के बारे में हम लोगों को बताया गया है कि इसका रेडियस 1 यूनिट है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई रेडियस के बारे में हम लोगों को दिया नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे पता चल सकता है कि ये तो सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, लेकिन ये सर्किल है लेकिन इसका रेडियस पता नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये सेट नहीं होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि x such that x is a triangle in a plane। ये एक ट्रायंगल जो है, ये प्लेन में एक ट्रायंगल है। और सेकंड में दिया हुआ है कि x such that x is a rectangle in a plane। तो ये तो ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो ये ट्रायंगल जो है कभी भी सबसेट रेक्टेंगल का नहीं हो सकता है, इसलिए ये सबसेट जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि x such that x is a equilateral triangle in a plane। ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो प्लेन का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिनोट करता है। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि x such that x is a triangle in the same plane। ये प्लेन में ट्रायंगल को डिनोट करता है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिनोट करता है। तो ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे
हम लोग साइड से अगर देखते हैं तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल होंगे, एंड एंगल के साइड से देखते हैं तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। तो टोटल तो 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, और ये केवल एक जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के टाइप्स में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी क्या होता है, आता है, इसलिए ये जो है सबसेट होगा। ये क्या होगा, सबसेट होगा। अगला हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 7th नंबर कि x such that x is a इवन नेचुरल नंबर। हम लोगों को इवन नेचुरल नंबर दिया हुआ है, और लास्ट ये इसमें सेकंड सेट दिया हुआ है कि x such that x is an इंटीजर। तो हम लोगों को पता है कि इंटीजर कब होता है, उसमें इंटीजर होता है कोई सेट, तो उसमें हम लोगों को माइनस नेचुरल नंबर, प्लस नेचुरल नंबर, एंड निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो शामिल होता है, तो इंटीजर होता है। और नेचुरल नंबर हम लोगों को जनरल नेचुरल नंबर होता है, तो ये पॉजिटिव जो है काउंटिंग नंबर है। तो ये इवन दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है कि इसमें इवन शामिल हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, सबसेट होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एग्जामिन वेयर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को एग्जामिन करना है कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि ए एंड बी, ये ए और बी दिया हुआ है, 2 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे बी और सी 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हम लोगों को ध्यान है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो ए और बी इसका सबसेट, ये जो सबसेट नॉट सबसेट का साइन दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये तो इसका सबसेट है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ए एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ बी भी है, इसमें भी है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, नॉट सबसेट नहीं है, ये सबसेट होना चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और ई दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि x such that x is a vowels of English alphabet। तो हम लोग वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जब हम जानते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ और यू आते हैं। तो यहाँ पे ए है, इसमें भी ए है, यहाँ पे ई है, तो इसमें भी ई दिया हुआ है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे ट्रू। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें 2 नहीं दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, तो इसमें 3 दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 जो एलिमेंट्स है वो 2 एलिमेंट्स इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट जो होगा, ये सबसेट का साइन जो है ये इसका सबसेट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगा। था 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स ए है, ये ए एक सेट को डिनोट करता है, और ये जो है ये भी सेट को डिनोट करता है, ए बी एंड सी। तो ये जो होगा, ये जो सबसेट है ये जो दे रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ए जो है इसका ए एक एलिमेंट है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, ए जो एलिमेंट्स है इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये ट्रू होगा। ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग देख रहे हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये ट्रू होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेट ए बिलोंग टू ए बी एंड ए बी और सी, ए बी सी दिया हुआ है, तो ये जो है ये तो क्या है, ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो सेट जो है ये सेट जो है इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसके एलिमेंट्स जो है इसमें बिलोंग करते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये जो होगा ये फॉल्स होगा, ये क्या होगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट इसका फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेट को डिनोट करता है, इसके एलिमेंट्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये नहीं कि ये सेट बिलोंग करता है। जैसे हमारे पास अगर ये ए लिख करके ऐसे ए बिलोंग टू ए बी एंड सी ऐसे लिखा रहता, तो हम लोग इसको क्या कह देते,
ट्रू लिख देते। इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिखते, ट्रू। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से सेट का सिंबल, तो ये सेट को एक डिनोट करता है, ये भी सेट को डिनोट करता है। तो सेट में बिलोंग नहीं करता, सेट के एलिमेंट्स जो हैं सेट में बिलोंग करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को 6 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x such that x is an even natural number less than 6। तो हम लोगों को पता है कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 होने के लिए हमारे पास 2 और 4 यही दो एलिमेंट्स होंगे जो लेस देन 6 होंगे और इवन होंगे। और यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया हुआ है कि ये सबसेट है x such that x is a natural number which divides 36। ऐसे नेचुरल नंबर को हमको चूज करना है जो 36 को डिवाइड करता है। तो हम लोगों को पता है कि 2 होगा, इसमें 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। इसी तरह से डॉट डॉट बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम लोगों को ध्यान है कि यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है तो इसमें भी एलिमेंट्स 4 दिया हुआ है। तो ये जो सेट है, ये सेट दिया हुआ है, ये जो सेट इसमें बिलोंग कर रहा है, इसके प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। अगला हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि लेट लिखा हुआ है कि ए एक सेट दिया हुआ है हम लोगों को। यहाँ पे ए इक्वल टू दिया हुआ है कि 1 2 और यहाँ पे दिया हुआ है सेट 3 4 और इसी सेट के अंतर्गत एक एलिमेंट्स है, यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब बोलता है ना कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट हम लोगों को चुनना है इसके स्टेटमेंट्स में। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 4 सेट जो है 3 और 4 ये जो सेट है ये बिलोंग करता है, ये सबसेट है ए का। कह रहा है कि सेट जो 3 4 है ये सबसेट है ए का। तो हम लोगों को इस तरह से देखने में तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू लगेगा, लेकिन ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसका हम लोग अगर सबसेट लिखना चाहते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स को अगर हम लोग इसके सबसेट को पहले लिख लें तो हम लोग देखेंगे कि इसका सबसेट क्या होगा। पहले होगा सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट में हम लोग ये 2 लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे ऐसे 3 4 और फिर लिखेंगे 5, ये होगा हमारा सिंगलटन सेट। फिर हम लोग लिखेंगे पेयर सेट, है ना, इस तरह से पेयर सेट को लिखेंगे। फिर लिखेंगे ट्रिपल सेट, फिर लिखेंगे ये नंबर्स ऑफ सेट। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो होगा ये सेट जो है ये वाला 3 4 ये सेट के अंतर्गत सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन सेकंड नंबर को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 3 4, ये जो 3 और 4 दिया हुआ है ये 3 4 है ना बिलोंग टू सेट ए। 3 4 जो है सेट ए में बिलोंग करता है। तो 3 और 4 जो एलिमेंट्स हैं ये तो सेट ए में बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेट दिया हुआ है ये जो, तो इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है, इसलिए ये एलिमेंट्स होंगे। और ये सेट में सेट ए के ये क्या है, एलिमेंट्स है 3 4, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन थर्ड नंबर को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो है ये सबसेट ये 3 और ये 4, ये 3 4 दिया हुआ है इज द सबसेट ऑफ ए। ये 3 4 जो है 3 और 4 इज द सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है। तो 3 4 जो एलिमेंट्स हैं ये 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए। तो 3 4 जो एलिमेंट्स हैं ये इसके सबसेट होंगे, ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो ये हम लोगों को ये क्या होगा,
ट्रू होगा। अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तो 4 नंबर में है यहाँ पे 1 जो है बिलोंग करता है सेट ए में। तो सेट ए के तो एलिमेंट्स इसमें हम लोग जानते हैं कि सेट ए का एलिमेंट्स ए है, 1 है, इसलिए ये क्या है, ट्रू होगा। अगला फिर नेक्स्ट इसके अगले देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि 1 जो है सबसेट है सेट ए का। तो 1 जो है ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है, और एलिमेंट्स अगर ये चीज, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये जो है सबसेट नहीं होगा, ये क्या होगा, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से सेट के रूप में अगर ये दिया रहता, ऐसे सेट के रूप में अगर ये दिया रहता तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे सेट के रूप में ये नहीं दिया हुआ है, ये केवल 1 लिखा हुआ है। तो ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है, सेट ए के एलिमेंट्स को। सेट ए के एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ये नहीं कि सबसेट होते हैं। तो ये जो है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 5 नंबर, ये इनकरेक्ट होगा। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि 1, 2 और 5, ये जो है 1, 2 और 5 इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो 1, 2 और 5 है, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स 1 दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट्स 2 दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट्स 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये एलिमेंट्स 1, ये एलिमेंट्स 2 और ये एलिमेंट्स 5, ये जो है, ये जो एलिमेंट हम लोगों को दिया हुआ है 1, 2 और 5, ये जो है हम लोगों को ये सेट को डिनोट करता है। तो सेट जो है ये सबसेट है ए का। ये सबसेट किसका है, ए का, ये सबसेट है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा, ये क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये सबसेट को डिनोट करता है। तो सबसेट होने के लिए हमारे पास ये जो सबसेट है, तो ये प्रत्येक ये जो सबसेट होगा, ये इस तरह का सबसेट नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो होगा, ये स्टेटमेंट जो होगा, ये हमारे लिए जो है ये जो एलिमेंट्स है हमारे लिए, ये क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसलिए ये ट्रू है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, तो ये सबसेट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 6 नंबर क्वेश्चन था, तो ये तो ट्रू हो गया। इसलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1, 2, 5 बिलोंग टू ए। ये 1, 2 और 5 बिलोंग टू ए। तो 1 जो है ये सेट ए में बिलोंग करता है, 2 भी यहाँ पे 1 बिलोंग करता है सेट ए में, 2 यहाँ पे सेट ए में बिलोंग करता है, 5 सेट ए में बिलोंग करता है। लेकिन ये सेट जो है ये बिलोंग नहीं करता। ये जो है बिलोंग टू दिया हुआ है, तो ये सेट जो है ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, सेट बिलोंग नहीं करता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है स्टेटमेंट। अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर में लिखा हुआ है ये कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास ये 1 जो है ये 1 बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, लेकिन ये 3 जो है सबसेट के सेट के अंदर सेट है, उसका एलिमेंट्स है। तो ये जो है ये सबसेट नहीं होगा और ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि ये 5 जो है ये 5 बिलोंग टू ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सेट में 5 जो है किसी भी इस सेट का 5 जो है एलिमेंट्स जो है नहीं है। इसलिए ये जो 5 अगर यहाँ पे 0 रहता तो हम लोग 5 लिख सकते थे कि 5 ही है इस एलिमेंट का, लेकिन यहाँ पे 5 जो है इस एलिमेंट का ये जो सेट है इसका एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये जो है बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगा। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर में हम लोगों को दिया हुआ है कि 5 जो है ये इस सबसेट है ए का। तो 5 जो होगा ये 5 एक एलिमेंट्स को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट कर रहा है, एक एलिमेंट्स को। तो एक एलिमेंट्स जो है
ये एलिमेंट्स जो है ये फाइव जो एलिमेंट्स है इसमें बिलोंग, ये जो फाइव जो है इसका सबसेट नहीं है। फाइव एलिमेंट को डिनोट करता है, ये सेट में अगर दिया रहता फाइव तो ये फाइव जो है एलिमेंट्स को डिनोट करता है और ये जो होगा ये हम लोगों को ये सबसेट को डिनोट करेगा, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या होगा, ट्रू। और फिर लिखा हुआ है कि फाइव, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फाइव इज द सबसेट ऑफ फाइव, ये सेट के रूप में दिया हुआ है फाइव को, और फिर लिखा हुआ है ए। तो ये जो होगा ये फाइव जो है ये फाइव एक सेट है, तो फाइव इसमें तो सेट दिया नहीं है, सेट का एलिमेंट्स तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। और ये स्टेटमेंट एक ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है फाइव जो है इसका एलिमेंट्स जो है ये फाइव सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, इसलिए फाइव जो है ये सबसेट ए का होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा ये हमारे लिए ट्रू होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स होगा और ये भी स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 के लिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, राइट डाउन, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट, सारे सबसेट इसका लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये सेट है ए, ये इसका सबसेट लिखना है। तो हम लोगों को सेट ए में एक एलिमेंट्स है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, सेट ए ही होगा और 5 हो जाएगा। इसका ये 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये ए होगा और ये 5 इसका सबसेट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 4 का सेकंड नंबर, कि यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी। यहाँ पे 4 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था और ये हम लोग सेकंड देखते हैं, तो ये ए और बी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग को इसका सबसेट लिखना है तो पहले लिखेंगे सिंगलटन सेट को, पहले लिखेंगे सिंगलटन सेट को, फिर लिखेंगे पेयर सेट को, तो फिर यहाँ पे ए बी हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सिंगलटन सेट और फिर पेयर सेट का तो है ही, तो ये खुद का लिख देंगे इटसेल्फ, एंड ये 5, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए 1 2 और 3, तो इसके सबसेट को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसका सबसेट क्या होगा, 1 सिंगलटन सेट, 2 और फिर 3 हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो गया। फिर पेयर सेट, तो 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, और फिर इटसेल्फ एक फिर ये सेट हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 5। ये जो है इतने एलिमेंट्स जो है इसमें क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा। ये जो है इतने एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग करेंगे। और फिर चौथा नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे 5 केवल दिया हुआ है, तो 5 जो है खुद का सबसेट होता है, तो इसमें केवल 5 ही होगा जो इस सेट का सबसेट होगा। अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का हम लोगों को एलिमेंट्स को बतलाना है कि कितने एलिमेंट्स हैं ये पावर सेट ऑफ ए में। अगर ए यहाँ पे दिया हुआ है कि a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो ये पावर सेट ऑफ ए, तो a में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, दैट इज 1, ये 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो केवल एक ही होगा। तो ये पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगा। यही हमारा 5 नंबर का सॉल्यूशन होगा। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग आर इंटरवल, हम लोगों को इसके इंटरवल को लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है x such that x belong to रियल नंबर, है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है -4 इज लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 6। हम लोग जानते हैं
कि ये जो है ये हम लोगों को पता है कि इंटरवल जो है 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्लोज इंटरवल, सेकंड ओपन इंटरवल, फिर ओपन क्लोज इंटरवल एंड क्लोज ओपन इंटरवल। तो हम लोगों को ध्यान है कि ये जो स्टेटमेंट है ये -4 या -4 से क्या है लेस है x और लेस देन इक्वल टू है 6। तो हम लोगों को ये जो है ये वाला इंटरवल, तो हम लोग इसके इंटरवल को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है -4। तो ये -4 जो है ये क्या है, ये ओपन इंटरवल के अंतर्गत है, तो ये वाला हम लोग ओपन इंटरवल का साइन दे देंगे। और ये क्या है क्लोज इंटरवल के साइन, क्लोज इंटरवल में है ये 6, तो ये 4 नंबर हम लोग 6 लिख देंगे और ये क्लोज इंटरवल को लगा देंगे। तो ये हमारा इंटरवल इस सेट के लिए ये जो होगा इंटरवल हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पे दिया हुआ -12 इज लेस देन x और लेस देन -10। तो इतने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। तो हम लोगों को इसका दोनों इंटरवल क्या है ओपन है, तो हम लोग दोनों इंटरवल को क्या करेंगे ओपन लगाएंगे। तो -12 और -10 ये ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, ये इंटरवल हमारे लिए होगा। अगला हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका 6 का थर्ड देखते हैं। तो 6 के थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और 0 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 7। तो हम लोगों को ध्यान है कि ये फर्स्ट नंबर में क्या है क्लोज है और यहाँ पे क्या है ओपन है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है ये जो है ओपन इंटरवल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे पहले क्लोज कर लेंगे। तो ये 0 क्या होगा शामिल होगा और 7 शामिल नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये जो है एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये क्या होगा 0 जो होगा इंक्लूड होगा और 7 जो होगा एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये एक्सक्लूड करने वाला होगा, तो ये हम लोग क्या करेंगे ये 7 को एक्सक्लूड करेंगे, तो ये ओपन इंटरवल होगा और यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन इसका लास्ट है जो देखते हैं। तो क्या है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और फिर दिया हुआ है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 4 हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी इंटरवल क्या है क्लोज है और ये भी इंटरवल क्या है क्लोज है। तो हम लोग इसका इंटरवल अगर लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा 3 और 4 दोनों क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो ये हमारा जो है इंटरवल इस तरह से होता है। हम लोगों को इंटरवल में ध्यान रखना होगा कि ये जो इस तरह का सिंबल होता है लेस देन, तो ये क्या होता है ये केवल इस तरह से दिया हो तो इसमें हम लोग जो एलिमेंट्स दिए रहते हैं जैसे यहाँ पे ए और यहाँ पे इस तरह से साइन दिया रहे, तो ये लेस देन और इक्वल टू अगर नहीं रहता है साइन सिंबल तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल रहेगा तो हम लोग उस नंबर को क्या कर देते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं। और ये जब एक्सक्लूड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे तो ओपन इंटरवल होता है और इंक्लूड करते हैं तो क्लोज इंटरवल का सिंबल दिया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 7 नंबर क्वेश्चन में राइट है ना द फ्लोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को इसके स्टेटमेंट को लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -3 और ये ओपन इंटरवल 0 दिया हुआ है। तो हम लोगों को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग को ध्यान है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x, ये x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और ये क्या है -3 इज लेस देन x और लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरवल है ये क्या है ओपन इंटरवल के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है ये भी ओपन है। तो हम लोग इसको दोनों सिंबल लेस देन का यूज करेंगे। अगला सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन है।
तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक क्लोज इंटरवल 6 और 12, तो इसको हम लोग सेट बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और फिर लिख देंगे माइनस ये 6 जो है इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि ये जो इक्वल टू इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये जो है क्लोज इंटरवल का यहाँ पे सिंबल्स दिया हुआ है। अगला हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ओपन इंटरवल 6 और क्लोज इंटरवल 12। तो ओपन इंटरवल 6 में हम लोग लिखेंगे, तो ओपन इंटरवल लिखेंगे इसको सेट बोल्ड फॉर्म में, तो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 जो है लेस देन हो जाएगा और x हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये जो 12 है ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा और 6 जो होगा ओपन इंटरवल के लिए हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है -23 क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल 5 दिया हुआ है। तो हम लोगों को ध्यान है कि ये ओपन इंटरवल 5 है, तो हम लोगों को यहाँ पे इसको सेट बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो x सच दैट x है ना बिलोंग टू रियल नंबर और ये माइनस जो है -23 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 5 हो जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये सिंबल्स इस तरह से यूज किए जाएंगे, क्योंकि ये 23 जो है ये जो है इस 23 ये क्या है सिंबल्स के अंतर्गत ये जो है और ये 5 जो है ये एक्सक्लूड किया हुआ है और 23 को इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल होगा और ये ओपन इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है ना व्हाट यूनिवर्सल सेट एस है ना वुड योर प्रपोज है ना फॉर द फ्लोइंग है ना। इसमें हम लोग को प्रपोज करना है कि कौन सा जो है ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल, तो ये राइट ट्रायंगल्स दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल्स जो है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स होने के लिए तो ये ट्रायंगल्स का एक टाइप है, ये क्या है एक ट्रायंगल का टाइप है राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका यूनिवर्सल सेट क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका ये जो होगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स में बहुत सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे और ये जो है राइट ट्रायंगल्स को ही एक डिनोट करता है। तो सेट ऑफ जो है राइट ट्रायंगल्स जो है पूरे ट्रायंगल्स का सबसेट हो सकता है। तो ये सबसेट जब होगा तो वो सेट जो होगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर द सेट ऑफ आइसोलेशनल ट्रायंगल। तो ये जो है ये भी एक ट्रायंगल का पार्ट ही है, लेकिन ये आइसोलेशनल ट्रायंगल है। तो हम लोग इसका यूनिवर्सल सेट अगर लिखना चाहते हैं तो इसका यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ पॉलीगन्स लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ पॉलीगन्स में इसमें बहुत सारे प्लेन्स में इस पॉलीगन्स में बहुत सारे क्या आ जाएंगे पार्ट्स के, इसमें ट्रायंगल भी शामिल हो जाएगा। इसलिए हमारा ये जो होगा ये 8 का सेकंड नंबर सेट ऑफ पॉलीगन्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया है गिवन द स्टेटमेंट A, B and C which of the following may be considered as universal set S for all the three set A, B and C है ना। ये दिया हुआ है 3 सेट दिया हुआ है, जैसे इसका यूनिवर्सल सेट हम लोगों को लिखना है। तो सेट ए जो होगा इसका सेट ए में लिखा हुआ है 1, 3 और 5। सेट बी दिया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है 2, 4 और 6। सेट सी में हम लोगों को दिया हुआ है हम लोग लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6 और 8 लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ये 8 लिखा हुआ है हम लोगों को इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है एस। यूनिवर्सल सेट एस को लिखना है तो हम लोग एस इक्वल टू लिख देंगे, क्या लिखेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
इतना तक लिख देंगे। हम लोग देखते हैं तो ये जो है फर्स्ट के एलिमेंट्स, फर्स्ट का सारे एलिमेंट्स जैसे 1 बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है। सेकंड में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2 है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है। अगला हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, तो सी में क्या है कि ये जो है यहाँ पे 6 0 भी है, यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। तो ये जो सेट होगा ये सारे यूनिवर्सल, ये सारे सेट का क्या है, सुपर सेट है। तो सारे सेट का सुपर सेट है ये, इसलिए ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। तो हम लोग अपने इसमें आंसर के रूप में देखते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 तक ही दिया है और इसमें 8 एक एलिमेंट्स जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है फर्स्ट जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड नंबर में केवल 5 दिया हुआ है तो 5 भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अगला हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये एलिमेंट्स जो होगा थर्ड नंबर जो होगा ये जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। और हम लोग 4 नंबर देखते हैं तो 4 नंबर में यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ है, जो इसमें 0 है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट जो होगा, ये जो 0 जो होगा इसलिए ये नहीं होगा। 0 जो है 0 इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इसलिए ये 0 जो होगा, 0 नहीं होने के कारण ये जो है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।